ही मालेगांव मामले में ही ये लोग जमानत पर हैं, तो अब तो सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि इसी मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रईकर और समीर कुलकर्णी, ये सब जमानत पर जेल से बाहर हैं इसी मामले में। और मालेगांव मामले में 14 से 15 गवाह पलट चुके हैं। ये पूरी पोल खुल गई है, हिंदू आतंकवाद का गुब्बारा, पूरी हवा निकल गई है इस मामले में। गवाह ने आकर बोल दिया, शोएब जमई, अब तक सरकार होती तो मोदी योगी आतंकी साबित हो चुके होते मेरे ख्याल से। पूरी कोशिश थी, पूरी प्लानिंग थी, शोएब जमई। और अब तो सवाल इस पे भी उठेंगे, मालेगांव पर भी, समझौता पर भी, अजमेर पर भी। नहीं शोएब, आपका सवाल पूरा हो गया अमन जी, मैं जवाब दूं। आपको सुनाई नहीं देता क्या? जी, सवाल सुनाई देता है, एक बार भी नहीं देता है। जरा सा प्लीज, बहुत देर के बाद तंज मस कसा करिए। सवाल सुनाई दे दिया है आपको, पूरा जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। जी आप, लेकिन पूरा सुनिएगा भी जरा, और धैर्य से सुनिएगा। अच्छा, देखिए, जितनी बहस हुई अभी कि हिंदू टेरर है या नहीं है, इसको बहुत ज्यादा दांव पेच की जरूरत नहीं है इसको साबित करने के लिए। जो बात शहीद हेमंत करकरे साहब ने कही थी हिंदू टेरर की, और जो हम लोग इतने दिनों से भगवा तालिबान की बात की, और राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व के जो डिफरेंस बताया, उस चीज को चरितार्थ और साबित करने के लिए पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 ऐसी चीजें हुई हैं हरिद्वार और छत्तीसगढ़ में, जिसने ये साबित कर दिया कि हिंदुत्व माइंडसेट क्या है और वे टेरर है या नहीं है। हरिद्वार में खुलेआम नरसंहार का ऐलान किया जाता है कम्युनिटी के खिलाफ, और कालीचरण जैसे, जिसको आप कल महाराज जी कह रहे थे, ऐसा बेहुदा आदमी महात्मा गांधी जी को गाली दे रहा है मंच पे चढ़ के, और गोडसे के उस कृत्य को, जो उसने आतंकवाद किया, जिसने गोली मारी हमारे राष्ट्रपिता को, उसको वो सही ठहरा रहा है और उसकी जयकार कर रहा है। तो इससे साबित होता है कि मालेगांव हिंदू आतंकवाद का नतीजा था। सुन लीजिए, इससे ये साबित होता है, मैं बता रहा हूं, उस दांव पेच में गए बगैर ही सिर्फ ये 2 चीजें, पिछले एक हफ्ते की ये 2 चीजें ये सिद्ध कर देगी कि हिंदुत्व आतंकवाद क्या है और हिंदुत्व टेरर क्या है। दूसरी बात, मैं टेक्निकल पहलू पे बोल रहा हूं, बीच में आप आगे पूरा बोलिएगा। मैं इसी केस पे आ रहा हूं। अगर यही पैमाना होगा ना, मैं इसी केस पे आ रहा हूं, मैं जवाब। तो ये विशेष धर्म जो है ना, इस्लामिक, फिर मैं इस्लामिक, आप हिंदुत्व बोलेंगे तो मैं इस्लामिक बोलूंगा, ये फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेररिज्म होगा फिर। क्योंकि ऐसे तो मैं 10 बयान आपको दिखा दूंगा, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा कमलेश तिवारी से लेकर आए दिन आतंकी हमला, धर्म पूछ कर हत्या, क्या क्या नहीं करा, बांग्लादेश में आए थे पढ़ा कर मार दिया, कश्मीर में बहुत लोगों को। फिर मैं, अगर ये पैमाना होगा ना, आपने मौका दिया, ये पैमाना होगा शोएब जमई, तो फिर इस्लामिक मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ टेररिज्म अगर कोई रिलीजन है तो फिर वही होगा। इसलिए धर्म पर मत जाइएगा। बस मैं वार्न भी कर रहा हूं आपको और समझा भी रहा हूं, लगता है जो है मत जाइएगा, धर्म पर मत जाइएगा। सुनिए, आतंकवाद की बात करिए, धर्म से मत जरूरत नहीं है। होगा मैं धर्म से नहीं जोड़ रहा भाई, हिंदुत्व के खिलाफ मत बोलिएगा। राहुल जी ने कहा कि हिंदू अलग है, किसी की हैसियत, औकात और हिम्मत नहीं है हिंदू और हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने की। बहुत सहन कर लिया आप लोगों को, आए दिन बकवास करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ते हैं, और इन शब्दों को चरितार्थ कर दिया पिछले 2 हफ्तों के घटनाओं ने। अब आप सुन लीजिए, मालेगांव ब्लास्ट की आप बात करते हैं भाई, जिस यहां से विटनेस ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के बारे में, मालेगांव ब्लास्ट के मामले में ना उस वक्त योगी आदित्यनाथ का नाम आया था, ना इतने सालों में कभी आया। तो उनको क्लीन चिट देना, ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव से पहले एक हास्यास्पद तरीके से कोशिश की गई उनके फेवर में बात की। भाई ना उस वक्त नाम आया था, ना अब आया है। उस विटनेस ने ये कभी नहीं कहा कि यहां से कि भाई साध्वी प्रज्ञा के बारे में प्रेशर बनाया गया, नहीं कहा ना, उसको तो प्रेशर नहीं बनाया गया, वो तो ऐसी थी, आरोपी थी, उसका मोटरसाइकिल भी पकड़ा गया, और जितने लोग पकड़े गए उन पे केस चल रहे हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी जिंदगी में अगर एक तरफ शहीद हेमंत करकरे को चुनना चाहिए और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जैसे आतंकी और आरोपी को चुनना पड़ेगा, तो मैं शहीद को चुनूंगा। आप भी तय करो कि आपके लिए शहीद यहां से हेमंत करकरे सबसे अच्छा है, या ये गोडसे के पूजा करने वाले ये जो गोडसे के भतीजे लोग हैं वो अच्छे। आप चूज करो, और ये ओनस हम पर नहीं है, ये ओनस हिंदू धर्म के लोगों के पर ही है कि वो इन लोगों को पहचान करके अपने हिंदू धर्म से अलग करवाएं। मुंबई आतंकी हमला, हिंदू धर्म, मालेगांव धमाका पाकिस्तान, समझौता ब्लास्ट पाकिस्तान, हिंदू धर्म कहां से आ गया? ऐसे लोग भगवा को बदनाम कर रहे हैं। कहां से आ गया हिंदू धर्म, कहां से आ गया भाई? ये मैं हर बार ज्ञान दे चुका हूं आपको, हिंदू आतंकी होता तो आप यहां बैठे नहीं होते।
आए दिन गाली देते हैं हिंदू अच्छा, ये हिंदुओं बताओ, को। ये अभी तक एक शब्द नहीं अरे बोला भाई, धर्म के ये खिलाफ। बताओ ना, आप आए दिन सुन बैठकर लो। ये टीवी पर आप ज्ञान देते हैं और टीवी पर आप गला फाड़ फाड़ कर हिंदुओं को आतंकी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मुझे वो ये आतंकी बताओ, होते तो आपके हरिद्वार में बकवास कर पाते, हरिद्वार में जो यहाँ से वो होते तो आप लोग अधर्म बकवास कर संसद पाते। हुई, ये हरिद्वार बड़ा और दर्द हो रहा है। हरिद्वार छत्तीसगढ़ में जो ओवैसी के अधर्म बयान पर संसद दर्द हुई, नहीं तो हुआ। हिंदू धर्म के लोग थे नहीं ना। दर्द हुआ ओवैसी के बयान ये पर। भगवा तुम्हें कौन पहने हुए बचाने थे। आएगा? क्या थे वो? 15 मिनट में पुलिस किसने हटा दो। जमा हुए 15 थे? करोड़ 100 करोड़ कोई पर भारी। मौलाना मौलवी जमा हुए थे? अरे वो तो कहा उन्होंने तो नहीं, कर नहीं, दिया। आप बताओ, क्या मौलाना उन्होंने मौलवी तो जमा हुए कहा, थे उन्होंने हरिद्वार तो में? कर दिया। नहीं ना। शोएब जमाई, ये भगवा पहने वाले लोग थे ना, जो शोएब वहां हिंदू तो को सिर्फ बदनाम कहा कर रहे गया, हैं। जिसने ये कर हिंदू- दिया उसके ये खिलाफ एक भगवा शब्द नहीं पहन बोलते के आप। हिंदू को गाली दिलवाने का काम करते हैं। चलिए आप इनको क्यों नहीं अरिजित पहचानते? सिंह, अरिजित इनके सिंह। खिलाफ कंडेम क्यों नहीं करते?